बातों को जब भी समाप्त किया जाए उस समय तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट होना चाहिए। हम परिवार के साथ में बैठते हैं, कुटुंब के साथ में बैठते हैं, अपनों के साथ में बैठते हैं, बात ऐसी चलती चलते 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 विवाद पर पहुंच जाती है और चेहरे की मुस्कुराहट समाप्त हो जाती है। लंकापति रावण जब भगवान देवाधिदेव महादेव के पास में आया, आप सबको मालूम होगा क्या मांगा था उसने। क्या मांगा उसने? बोलो बोलो, जम के बोलो। लंकापति रावण ने क्या मांगा था शिव जी से? बोलो रे वाराणसी वालों, सब बोलो जरा दमदारी से बोलो। लंकापति रावण ने मांग लिया था मां पार्वती जी को, शिव जी की अर्धांगिनी, मां जगत जननी को, जगदम्बा को, अम्बा को, पार्वती, मां आदि शक्ति को, मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी को। बात पूरी सुनी, फिर शिव जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, हंसी आ गई। शिव जी ने कह दिया ले जा, कोई दिक्कत नहीं है। माता को ले जाना सरल है पर माता को संभालना कठिन है। जितने बैठे हो ना, और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने सोशल मीडिया पे कथा सुन रहे हो, अगर किसी किसी घर में जायदाद के हिस्से होते हैं और किसी किसी घर में माँ बाप के भी हिस्से हो जाते हैं, मेरे पास माँ रहेगी, तुम्हारे पास पिता रहेगा। जितनी भी बहुएं होती हैं ना, वो पिताजी को रखना पसंद करती हैं पर माताजी को रखना पसंद नहीं करती हैं। बोलो सत्य है कि गलत है? कोई नहीं होता जो कह दे कि माँ को मैं अपने पास रखूंगा, माँ को मैं अपने करीब में रखूंगी। नहीं। अब लंकापति रावण ने भी मांगा तो क्या मांगा कि मुझे आपकी धर्म पत्नी दे दो, पार्वती दे दो, ले जा। शिव को मांगता तो सरल था पर मां को मांगा तो कठिन है। शिव को मांगता तो सरलता बैठती पर मां को मांगने में सरलता नहीं, कठिनता, बहुत कठिन, बहुत कठिन। कहा यदि तुम कह रहे हो कि मुझे माँ चाहिए, पार्वती जी चाहिए, तो ले जाओ, ले जाओ। चल दिए कैलाश पे से लेकर लंकापति रावण माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा को, माँ पार्वती। बीच में चलते 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 उनके स्मरण में आया इतनी सुंदर पार्वती जी है। एक बार पालकी में बैठी हुई हैं, क्यों ना पालकी में बैठी हुई पार्वती जी का मैं दर्शन तो करूं। जो पालकी की खिड़की खोली और खिड़की खोलकर जो मां का दर्शन करा, वहां तो मां भद्र काली बैठी हुई थी, चामुंडा बैठी हुई थी, कुष्मांडा बैठी हुई थी। कराल दर्शन कर कर लंकापति रावण घबरा गया, लंकापति रावण घबरा गया। छोड़ा पालकी को, भागा, लंका मंदोदरी के पास पहुंचा। मंदोदरी
तेरा स्वरूप इतना सुंदर है, तू कितनी सुंदर है। शिव जी की अर्धांगिनी भी उतनी सुंदर है, पार्वती जी। मैं उनको लेकर आ रहा था, बीच मार्ग में उनका जो स्वरूप देखा वो बड़ा विकराल था, बड़ा विकराल। मंदोदरी ने अपने पति को समझाया, गलत नियत से किसी पर स्त्री को यदि लेकर आओगे तो वह दिखने की तो सुंदर रहेगी, पर जब उसका सही स्वरूप तुम्हें नजर आएगा तो तुम्हारी होश भी उड़ जाएंगे, तुम्हारे होश भी उड़ जाएंगे। और किसको लेकर आ रहे हो तुम? किसको? जो जगत की माँ है, जो जगत जननी है, जो जगदम्बा है, तुम उसको लेकर आ रहे हो। भाई किसी के साथ भी रहो पर ऐसे रहो जैसे 32 दांतों के साथ जिभ्या रहती है, पर जिभ्या 32 दांतों के साथ रहने पर भी दबती नहीं है, दबती नहीं है। आप रहो सबके साथ में, पर प्रयास करना कि आपको कहीं आसक्ति से, लोभ से, तृष्णा से, वासना से, काम से कोई दबा तो नहीं रहा। हमें दबना नहीं है। शिव भक्ति, शिव की उपासना, शंकर भगवान की आराधना, साधना, ये कभी दबने नहीं देती। आज सावन के महीने की शिवरात्रि है। बाबा जी, पहले दुनिया के लोग केवल एक शिवरात्रि जानते थे, वो महाशिवरात्रि जानते थे। श्रावण के शिवरात्रि के महत्व को दुनिया के लोग नहीं जानते थे। केवल सावन महीने में लोग मंदिर जाते थे, लोटा भर के जल चढ़ाते थे, सोमवार को भीड़ लगती थी, बाकी के समय मंदिर खाली रहते थे। पर अब जब से लोगों ने शिव महापुराण की कथा को सुनना प्रारंभ करा, तब से लोगों को समझ में आने लगा कि सावन की शिवरात्रि एक ऐसी शिवरात्रि होती है जैसे महाशिवरात्रि जो पड़ती है उसमें शिव और पार्वती का मिलन होता है। श्रावण की शिवरात्रि जो आज है 11 अगस्त की, श्रावण की शिवरात्रि ऐसी होती है, महाशिवरात्रि में शिव और पार्वती का मिलन होता है। सावन की शिवरात्रि में 64 योगनियाँ और शिव जी की जो शक्ति पीठें हैं, वो सब जिनका टुकड़ा स्वयं भगवान विष्णु ने सुदर्शन से कर दिया था, वो सती के जो शक्तियाँ, वो सारी शक्तियाँ शिव से मिलने के लिए आती हैं। और जब हम सावन की शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं तो वो सारी शक्तियों का बल हमारे शरीर में आ जाता है और हमारा दुखड़ा मिट जाता है। वो सावन की शिवरात्रि है, सावन की शिवरात्रि। और संपूर्ण सुख देने वाली। वर्ष में एक बार सावन की शिवरात्रि का पार्थिव पूजन होता है, पूरी दुनिया करती है। शाम के 7 बजे आज आप और हम सब करेंगे, रात्रियों को अपने घर पर बैठकर एक बेलपत्री उसी में से उठाकर हम भी रखेंगे और आप भी रख लो। क्या मिलता है उस बेलपत्र का फल? कोई हमसे पूछे तो हम कहेंगे वर्ष में एक बार सावन की शिवरात्रि की बेलपत्र जो रखी जाती है, उससे हमारे जीवन में यही फल मिलता है कि हम वाराणसी तक आ जाते हैं, तीर्थ तक पहुंच जाते हैं। और उस शिवरात्रि का फल ये होता है कि ये कई यजमान पद ग्रहण कर लेते हैं। और उस बेलपत्री का ये फल होता है कि आप वाराणसी की कथा में एसी के हॉल में बैठकर
प्रेम से कथा का रस तत्व दिखाता है। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षा, और कर दिया माया माल काशी वाले ने, लुटा दिया घंटा काशी, लुटा दिया कर दिया माला काशी, कर दिया माला माल काशी, कर दिया लुटा दिया कर दिया माला। शिव जो देते हैं वो देने के बाद वापिस कभी नहीं लेते। पड़ोसन देती है तो वापिस ले लेती है, रिश्तेदार अगर कुछ देते हैं तो वापिस ले लेते हैं। 500 का लिफाफा तुमने किसी की शादी में दिया तो 500 का वापिस मिलेगा। साड़ी किसी को दी है तो वो साड़ी वापिस पर शिव जब किसी को कुछ देते हैं तो उससे वापिस नहीं लेते, वापिस नहीं। सोने की लंका दे दें। अब आप कहोगे गुरुजी उन्होंने तो माता पार्वती जी को भी रावण को दिया था। तो बहुत ध्यान से सुनना, जगत जननी ने स्वयं प्रश्न किया है, स्वयं। बंसल जी, माँ जगत जननी शिव जी से कह रही हैं कि आपका भक्त मुझे मांग कर ले जा रहा है और आप मुझे दे रहे हो। शिव कहते हैं कौन कहता है कि मैं तुझे दे रहा हूं, मैं तो तेरा फोटो पालकी में रखकर भेज रहा हूं। अगर वो फोटो संभाल ले तो बहुत बड़ी बात है, फोटो ही संभाल ले तो बहुत बड़ी बात है। केवल फोटो भेज रहा हूं, केवल केवल चित्र, और वो देवी का चित्र ही संभाल लिया जाए तो बहुत काफी, बहुत। मैं तुझे भेज ही नहीं रहा। कल एक बहन जी कह रही थी शाम के टाइम पर कि ये बता रहे थे विकास जी की, वो कह रही थी कि गुरु जी कथा करते हैं और हम सुनते हैं। तो हमने विकास जी से कहा तुमने कोई जवाब नहीं दिया उनको? विकास जी बोले जवाब का इंतजार ही तो हम कर रहे हैं, आप बताओ हमें क्या करना चाहिए। तो हमने कहा तुम्हें बोल देना था, आप अपने हजारों जन्म ले लेना तो भी शिव महापुराण की कथा नहीं सुन सकते। शिव पुराण में कहा है कथा वाचने वाला भी शिव है, कथा सुनने वाला भी शिव है, और कथा करवाने वाला भी शिव है। आप नहीं हो, वहां आप नहीं हो। जैसे आज बाबा जी बता रहे थे कि सतुआ बाबा शिविर में कोई माता जी आई अपने पति के साथ और जिद करी, शायद वो यहाँ बैठी होंगी, वो जिद करी कि कथा कहाँ हो रही है, हमको भेजो, नहीं तो अभी गंगा में कूद रही है। वो बैठी होगी कहीं ना कहीं।
और अगर कहीं बैठी हो तो खड़ी हो जाए। तो ऐसा ही बता, नहीं तो हम गंगा में कूद रहे हैं अभी की अभी। अभी आ कहाँ बैठी बैठी है? हाँ ये रही। तुम अब भी बताओ कथा कहाँ हो रही है? आश्रम पहुंच गई सतुआ बाबा जी के और कहे बताओ कथा कहाँ हो रही है और हमको भेजो वहाँ, नहीं तो मैं अब भी गंगा में कूद रही हूँ, पूरा दोस्त तुम पे लगेगा। बैठिए। हाँ शिव करुणा सागर है ये आप नहीं आए हो, ये आपकी आसक्ति शिव के कथा के प्रति नहीं है, आपका भाव जो शिव के प्रति है ये स्वयं शिव ही है। मन कथा में, भाव कथा में। बाबा जी एक बात हम कहें, शायद दुनिया की पहली व्यासपीठ है शिव महापुराण, जिसके लिए लोग कीचड़ पानी गर्मी धूप नहीं देखते और जाने के लिए तैयार होते। बारिश देखा है जी। पहली बार आज कौन है जो कहे कि मुझे कथा सुनने के लिए जगह मिले, नहीं तो मैं प्राण छोड़ दूं, मैं मरूं, गंगा में कूद जाऊं? कौन कथा के लिए कौन कहा हो? पर तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा जरा। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गंगा जैसे तेरे मन को भाव, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव कथा कहती है शिव भाव से ही तो रीझे हैं। शिव भाव से ही तो रीझे हैं। शिव जी का एक नाम है यतिनाथ, बाबा भोलेनाथ जी का नाम है मिंटू भैया यतिनाथ। कहां पहुंचे थे? जंगल के अंदर। एक आहुक नाम का एक वनवासी रहता था, उसके पास में बड़ा शिव का भक्त था, शिव का परम उपासक था, शिव भक्ति में रमा रहता था। उसकी धर्म पत्नी, वो था आदिवासी वनवासी, उसकी धर्म पत्नी भी शिव की उपासक थी। ये भगवान की बड़ी कृपा होती है जो पति और पत्नी दोनों एक जैसे मिल जाते हैं। महाराज, अगर पति और पत्नी एक जैसे नहीं मिलते तो इन 9 रत्न में से 2-3 ही रह जाते हैं। वो तो तुम्हारी अर्धांगिनी अच्छी मिली है। राठौर साहब, पत्नी को फोन लगा के बोलना कि तेरी ही कृपा है। हाँ, कथा सुन रही है तो उनको बोलना ये तेरी ही कृपा है जो मैं यहाँ बैठा हूँ। बंसल जी उन्होंने भेजा तुमको कथा सुन।
ये बड़ी किस्मत वाले होते हैं जो पति पत्नी एक जैसी मिल जाती है। और तुम जितने श्रोता बैठे हो ना, जितनी मेरी जीजियाँ बैठी हैं और जितने मेरे जीजा बैठे हैं, तुम भी अपने घर पर जाकर बोलना। जोड़े से आई हो तो बात दूसरी है, पर अगर अकेली आई हो तो उनको जाके धन्यवाद देना कि तुम्हारी परमिशन थी तो मैं कथा में चली गई। ये कथा। और जितने जीजा बैठे हैं वो भी अपने घर जाकर अपनी पत्नी को कहना, अच्छा हुआ तूने आज मेरे को बता दिया कि सियोर वाला बाबा आया है, कथा चल रही है, तो मैं पहुंच गया, कथा सुन। ये तेरी आहुक एक ऐसा वनवासी, ऐसा आदिवासी जो शिव की साधना में लगा हुआ है, जिसकी धर्म पत्नी शंकर जी की साधना में लगी है, भक्ति में लगी हुई है। एक दिन शिवजी ने पार्वती जी को देखा। क्यों? शिवजी जब देखो जब वो आहुक की बहुत बात करते। अच्छा, दुनिया के लोगों को क्या लगता है कि हम भगवान शंकर की बात कर रहे हैं, शिव जी की कथा सुन रहे हैं, शिव जी की बात कर रहे हैं, शिव जी की चर्चा कर रहे हैं, पर शिव पुराण क्या कहती है? शिव पुराण क्या कहती है? हम जिसकी कथा सुन रहे हैं, हम जिसकी बात कर रहे हैं, वो कैलाश में बैठा हुआ, जितने लोग कथा के पंडाल में होते हैं, हम शिव को याद करते हैं और कथा के पंडाल में जितने बैठे रहते हैं उनकी चर्चा शिव पार्वती कैलाश में करा करते हैं। कैलाश वो पहले के समय में चलती थी एक हिचकी। हिचकी का मतलब क्या होता था? तुम्हें हिचकी चलिए, मतलब जो तुम्हें याद कर रहा है उसको भी हिचकी चलिए। और कई बार ऐसा होता है, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, हमारे साथ तो होता रहता है, तुम्हारे साथ भी हुआ होगा। तुम किसी को याद करो और याद करने के 8 दिन के अंदर उससे मिलना हो जाता है, और मिलते से ही कहते हो अभी मैंने तुमको याद करा था भगवान की, अभी याद करा था और तुम मिल गए, अभी तुरंत। इतना मतलब तुम याद कर रहे हो तो क्या वो याद नहीं कर रहा? आप शिव जी की कथा सुन रहे हो। क्यों कहा जाता है कि शिव महापुराण की कथा में बैठकर जो कथा को श्रवण करता है, पंडाल में बैठकर जो कथा सुनता है, 3 महीने में भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण करता है? क्यों कहा जाता है? उसका कारण केवल इतना सा है, आप कथा में बैठकर शंकर भगवान की कथा को सुनते हो, भगवान शिव को याद करते हो, कथा का स्मरण करते हो, और तुम जितना दिल लगाकर कथा सुनते हो, उतना तुम्हें देखकर कैलाशपति विश्वनाथ स्वयं तुम्हारी चर्चा करता है कि इसको इतना दुख होने पर, इतना कष्ट होने पर, इतनी परेशानी होने पर भी ये कथा में बैठी है, कथा श्रवण कर रही है। तो शिव जी पार्वती से कहते हैं, पार्वती अगर इसने मेरी पूरी कथा को श्रवण करा है तो जैसे ये मेरी कथा सुन रही है, मैं इसकी ओर अपनी दृष्टि करा हुआ हूँ, और ये निश्चित है कि ये 3 महीने के अंदर इसकी मैं झोली भर दूंगा, खुशियों से इसको आनंद सुख प्रदान कर उसको दे दूंगा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी, मुख दुनिया मोड़े बाबा मुख दुनिया मोड़े बाबा, मैनू लगी बड़ी दीन बाबा तू है, मैनू लगी
हम तुझे चाहते हैं। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी बात कर, आप शिव की कथा सुन रहे हो, शिव आपकी व्यथा सुन रहे हो। आप क्या सुन रहे हो? शिव की, जम के बोलो, कथा। और वो क्या सुन रहा है? आपकी व्यथा। व्यथा मतलब दुख, कष्ट, वो सुन रहा है। अब आहुक आदिवासी वनवासी पूजन कर रहा है शिव जी का, बहुत दुखी रहता है, ज़्यादा कुछ है नहीं घर में, बहुत साधारण सा है। धर्म पत्नी के पास में जो एक जोड़ वस्त्र हैं, वो वस्त्र 10 से 12 साल तक चलते हैं। उसी कपड़े को धोती है, उसी कपड़े को धोकर कमरे में बंद हो जाती है, सुखाती है, पहन लेती है। आहू की धर्मपत्नी उसी वस्त्र। एक दिन भगवान परीक्षा लेने पहुंचे। शिव जी यतिनाथ बनकर, भिक्षुक, अघोर, तन पर भस्म, जटाजूट, गले में रुद्राक्ष, हाथ में रुद्राक्ष, एक भिक्षा पात्र, दरवाजे पर पहुंचे। आहू वन में कोई मकान नहीं था, केवल वही रहते थे। बाबा बहुत भूख लगी है, भोजन चाहिए। आहू आया, बाबा भोजन में दे दूंगा, आइए बैठिए। नहीं, भोजन अब भी करना है, अभी। आहूक की पत्नी से आहूक ने खिड़की में से आवाज लगाकर कहा, कोई दरवाजे पर भिक्षुक आया, भोजन अभी भोजन। पत्नी बोली, मैंने वस्त्र सुखाए हैं, गीले हैं, तन पर मेरे एक वस्त्र नहीं, मैं भोजन कैसे लूं? भोजन अभी तक। क्रोध आया बाबा को, मुझे अभी भोजन करना है। आहूक की पत्नी कहती है, ठीक है, मैं भोजन बना देती हूँ। रोको उन बाबा को, वस्त्र विहीन भोजन तैयार। भोजन बनकर तैयार हुआ तो भोजन का पात्र बाहर रख दिया गया, खिड़की बंद थी, दरवाजे की सरंग से नीचे की ओर दिया गया। शिव जी कहते हैं, भोजन करूंगा तो घर के अंदर बैठकर ही करूंगा। भोजन करूं तो घर के अंदर बैठकर करूं। तन पर वस्त्र नहीं है, वस्त्र सूख रहा है, एक ही वस्त्र आहूक की धर्म पत्नी धारण करती है। एक वस्त्र। एक वस्त्र। बाबा जी, हमने अपने जीवन काल में देखा है, एक हमारे परिचित थे, और हम जब छोटे थे तो वो उनके पास में ज़्यादा धन दौलत नहीं थी, तो वो हमसे हमेशा कहती थी कि तुम ब्राह्मण का छोरा हो, तो कभी इधर से आया जाया करो तो थोड़ा बहुत कुछ मुंह झूठा कर लिया करो। तो चतुर्वेदी जी वो ब्राह्मण का छोरा कहकर वो मुख झूठा कराने के लिए हमको बुला, क्या पाए हम? और मुख झूठा कैसे कराती थी? पानी का गिलास दे देती थी, उस पानी के गिलास में थोड़ा सा गुड़ डाल देती थी, पानी के गिलास में गुड़ डाल, और गुड़ डाल के घोल के और दे देते। लोग हम उनसे कहते थे, आंटी एक दिन ऐसा आएगा ना, तो तुम आज हमको गुड़ का पानी पिला रही हो, एक दिन ऐसा आएगा कि बाबा की कृपा से सारा जितना जूस होता है, जितना कोल्ड ड्रिंक होता है, सब तुम्हारे घर में होगा।
आज भी बाबा की ऐसी कृपा है, एक भोपाल में, एक इंदौर में उनके जूस के कॉर्नर खुले हुए हैं और बड़े बड़े कॉर्नर उनके यहाँ बने। हर समय परिस्थिति एक सी नहीं रहती है। थोड़ा संघर्ष यदि जिंदगी में लिखा हुआ है तो समझ लेना कि कुछ अच्छा भी लिखा होगा। थोड़ा परिश्रम अगर जीवन में लिखा है तो कुछ अच्छा भी लिखा होगा। इसमें सोचिए ना। ए मेरी जीजियों, जितनी आज आस्था चैनल पर कथा सुन रही हो, शिवरात्रि के पवित्र अवसर पर, सावन की शिवरात्रि के पवित्र अवसर पर, जितने सोशल मीडिया पर, जितने मीडिया पर, आस्था चैनल पर, कथा के पंडाल में जितने भी कथा सुन रहे हो, आप सब बाबा से प्रार्थना करना कि बाबा सब छूटे पर तू मत छूटना, तेरा साथ ना छूटे, और तू नहीं छूटेगा तो निश्चित है कि जीवन की जितनी अड़चनें हैं वो सब समाप्त हो जाएगी और मेरा जीवन आनंद। अंत समय प्रभु वचन दिया, अंत समय वचन दिया, अंत समय प्रभु वचन दिया तो अंत समय में तू जरूर आहू। भोजन नहीं, अंदर भोजन करें। हवाई लगाई, बाबा तो कहते हैं कि अंदर भोजन करेंगे। धर्म पत्नी कहती है वस्त्र तो रत्ती भर नहीं सूखा है। बाबा भोजन की बात करते हैं, ठीक है। गीले वस्त्र आहू की पत्नी ने तन पर ओढ़ लिया, गीला वस्त्र, और गीला वस्त्र आहू की पत्नी ने तब तन पर ओढ़ा। बाबा को भोजन करा रही है। भोजन किया। शिवजी ने कहा अब तो मैं यहीं विश्राम करूंगा, आज मैं कहीं जाने आने वाला नहीं हूं। बाबा अभी तो उजाला है, चले जाओ, अंधेरा होता तो रुक जाते। नहीं नहीं, मैं तो यहीं सोने लगा। आहूक ने अपनी धर्म पत्नी से कहा कि एक काम करते हैं, अपन दोनों बाहर सो जाते हैं, बाबा को अंदर सुला देते। बाबा अंदर सो रहे थे तो आहूक से कहा बताओ कितना निर्लज है, कैसा है, बेचारी स्त्री को बाहर सुलाकर रखा है, कोई जीव आ जाएगा खा जाएगा, इसको तो अंदर सुला दे। बाबा एक कमरा है, उस कमरे में तुम सो रहे हो तो मेरी धर्म पत्नी कैसे सोएगी? बाबा कहते हैं कि क्या बाप और बेटी नहीं रह सकते? बाप और बेटी नहीं रह सकते। पत्नी दरवाजे के अंदर, संत सो रहे थे, आहू बाहर सो रहा था। एक सिंह ने गर्जना कर कर उस आहू को पकड़ लिया। पत्नी के कानों में शब्द गया, पत्नी के कानों दौड़ी। संत ने कहा कि तू कहां जा रही है? मेरा पति को शेर ने पकड़ लिया है, युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रही है, पति मर जाएगा, मर जाएगा।
शिव जी ने रोका, अरे वो तो बहुत बड़ा वनवासी है, लड़ लेगा। लड़ते 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 आहू के प्राण छूट गए। पत्नी विलाप करने लगी, रोने लगी। पति का शरीर देखकर पत्नी खूब रोई। तब शिवजी उसी सिंह में से, उसी शेर में से मेरा भोलेनाथ दिगंबरा, मेरा विश्वनाथ प्रकट हो गया। शिव प्रकट होकर कहते हैं, क्यों क्यों तूने एक यात्री के लिए, यतिनाथ के लिए अपना घर दे दिया, रक्षा के लिए बाहर सो गया। आज मैं तुझे वर देता हूं, वर प्रदान कर। संसार का कोई मनुष्य मुझे ना बेलपत्र दे, ना धन दे, अगर संसार का मनुष्य एक बार भी मुझे यतिनाथ कहकर पुकार लेगा, उसकी दुख उसी क्षण समाप्त हो जाए। उसी क्षण। यतिनाथ ये वो नाम है, यतिनाथ ये वो शब्द है। हम दुनिया के लोगों से, आस्था चैनल पर कथा श्रवण करने वालों से, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनने वालों से, और आज इस श्रावण महीने की शिवरात्रि के पवित्र अवसर पर कहना चाहेंगे, जीवन में एक बात याद रखना, यदि जिस दिन तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए कि मेरी दशा सुधर नहीं रही है, उस दिन थोड़े से जल में जरा सा, या तो गन्ने का रस हो या गुड़ हो, कुछ भी थोड़ा सा घोल कर यदि शिव को समर्पित करने के बाद शुद्ध जल यतिनाथ के नाम से चढ़ाया जाता है, तो वो जल अमृत बन जाता है। और कहते हैं उस घर का दुख यतिनाथ जी 20 दिन के अंदर समाप्त कर देते हैं। वो यतिनाथ के नाम में इतना बल होता है, वो साधारण नाम नहीं है यतिनाथ। यतिनाथ दुखों ने घेर लिया, बहुत दुख है, बहुत दुख। लोग कहते हैं, महाराज दुनिया के बाबा जी, लोग कहते हैं सीहोर वाले बाबा को इतनी गाली दी जाती है तो भी ये मुस्कुराता रहता है। अब ना मुस्कुराऊं तो क्या रोऊं? कहे सीहोर वाला बाबा, जब देखो जब लोग हैं तो ताना कसते हैं, कोई इनका पुतला जला देता है, कोई इनको गाली दे देता है, कोई इनको अपशब्द कर देता है, कोई आड़ा टेढ़ा बोल देता है। मिंटू भैया, फिर भी इस व्यासपीठ की गरिमा कहती है कि इस व्यासपीठ से हटकर कभी ना तो बोला है और ना कभी बोलूंगा। आज वाराणसी की पवित्र धरा पर ना कभी बोला है और ना कभी बोलूंगा। जो पढ़ूंगा वही बोलूंगा, जो पढ़ूंगा। 18 पुराण, 6 शास्त्र, 18 उप पुराण, जितने पुराण है उसके उप पुराण भी हैं। जैसे शिव पुराण है तो शिव पुराण का उप पुराण है, श्रीमद् भागवत पुराण है तो भागवत पुराण का उप पुराण है। 6 शास्त्र, 18 पुराण, उप पुराण, वेद और जितने भी ग्रंथ हैं उन सब का अध्ययन कर कर जो निचोड़ निकलेगा वही शिव पुराण के माध्यम से आपको दिया जाए, उसी के। और लोग कहते हैं कि सीहोर वाला बाबा को इतना लोग ताना देते हैं, आए दिन कोई ना कोई कमेंट्स करता रहता है, व्हाट्सएप पे डालता रहता है, फेसबुक पे डालता रहता है, दिन भर लोग ताना देते रहते हैं, तो भी ये मुस्कुराता रहता है। उसके मुस्कुराने का कारण केवल इतना है कि केवल हम आपको नहीं बताते कि ऐसा करने से ऐसा होगा, उसका अनुभव हम खुद भी करते हैं। जब हम सीहोर रहते हैं या कहीं पर भी रहते हैं, उसका स्मरण कर कर हम उसका साधना करना प्रारंभ कर देते हैं। जब लगता है कि दुखी हैं, भीतर से लगता है कि कोई तकलीफ है, तब यतिनाथ का नाम लेकर गुड़ का पानी घोलकर शिव जी को थोड़ा सा समर्पित कर देते हैं। पूरा दुख
पूरा कष्ट क्षण भर में समाप्त हो जाता है, चेहरे पे फिर वही प्रसन्नता आ जाती है। यतिनाथ बस उससे मिलन की आस। थोड़ा सा जल। अब आजकल के लोग क्या करते हैं, वो उसको पूरी बात सुनते नहीं है, और वो क्या करते हैं कि लोटा भरकर जल घोल लिया, उसमें इतना सारा गुड़ घोल लिया, पूरा चढ़ा दिया। ना ना, इतना सा कटोरी में जल हो, थोड़ा सा तिनका मात्र का गुड़ हो, मिल गया, चढ़ा दिया। साफ जल शिव जी को चढ़ाएं, तब यतिनाथ नाम का उच्चारण करें। यतिनाथ नाम का उच्चारण करोगे तो ये आपके जितने भी क्लेश हैं, जितने भी दुख हैं, जितनी भी तकलीफें हैं, वो 20 दिन के अंदर समाप्त हो जाती है। 20 दिन। और इसका शंभू प्रैक्टिकल जरूर करें। प्रैक्टिकल बिना प्रैक्टिकल के ना रहें, प्रैक्टिकल जरूर करें। कहीं सियोर वाला बाबा झूठ बोलकर तो नहीं गया है। हमने जो शास्त्रों में पढ़ा, हमने जो शास्त्रों में सुना, उसका ध्यान, उसका कौन सा नाम है? जम के बोलो। यतिनाथ। ये यतिनाथ नाम का उच्चारण ही सुख दे देता है। यतिनाथ नाम का स्मरण हमें आनंदता दे देता है। यतिनाथ। महाराज शिव कथा करे, आहुक ने शिव जी का दर्शन कर। शिव और कितना सुंदर लिखा। वेद व्यास जी शिव महापुराण के कुमार खंड में वर्णन करते हैं। तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, सुनो चंचुला, एक जन्म नहीं, कौटि कौटि जन्म जब व्यक्ति के हो जाते हैं, और कौटि कौटि जन्म लेने के बाद कहीं उसके सारे पुण्यों की गुल्लक भरा जाती है, और पुण्य की गुल्लक भराती है, तब जाकर जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए वो बैठ पाता है। कौटि कौटि जन्म निकल गए, ना जाने कितने जन्म निकल गए, और उस जन्म के पुण्य की गुल्लक जो भराई है, 2 गुल्लक होती है, पाप की, एक पुण्य की। जो सरकारी नौकरी करने वाले हैं उनको मालूम है, सरकारी नौकरी करने वाले जो नौकरी करते हैं उनका थोड़ा बहुत पैसा गवर्नमेंट के पास जमा होता है। बोलो बोलो, सही है कि गलत? कितने लोग हैं सरकारी नौकरी वाले? जरा हाथ उठाओ जो लोग सरकारी। अच्छा, तो थोड़ा थोड़ा पैसा आप लोगों का कटता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, और इकट्ठा होता रहता है। फिर वो पैसा तुम जब रिटायर होते हो तब तुमको दे दिया जाए। रिटायर जितने सरकारी नौकरी करते हैं वो रिटायर हुए कि तुमको मिला। बस उसी तरह से हमारे जितने जन्म होते हैं, चाहे हम जितने जन्मों को धारण करें, सब जन्म का पुण्य। जैसे मंदोदरी कौन थी? है जम के बोलो, कौन थी मंदोदरी? कौन थी? नहीं, रावण की पत्नी तो थी। मंदोदरी पहले कौन थी? मेंढकी, मेंढक की पत्नी मेंढकी। मंदोदरी कौन थी? मेंढकी। और मेंढकी के पहले क्या थी? अप्सरा। मंदोदरी तो बाद में बनी ना, पहले तो मेंढकी थी। ये तुम्हारे मोहल्ले में कीचड़ पानी में जो मेंढक दिखता है वो थी मेंढकी।
जिससे माताएं कई बार डर जाती हैं, और मेंढकी आ गई, मेंढक आ गई, ऐसी थी वो। अब वो मेंढकी पूर्व में पहले मंदोदरी तो बाद में बनी, पहले बनी मेंढकी, मेंढकी के पहले बनी अप्सरा। गलती कितनी सी करी थी उसने। अब देखो वो अप्सरा ने, वो मेंढकी ने वो गलती कितनी बड़ी कर दी। एक ही गलती करी थी। शिव जी दिगंबर बड़े आनंद में, इतने सुंदर, इतने सुंदर, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे अवम भवानी। कितनी सुंदर शिव, इतने सुंदर, इतने सुंदर। उनको देखकर ये अप्सरा उनके पास आ गई। शिव तो नेत्र बंद करे हुए थे, पार्वती नजदीक में थी नहीं, पार्वती जी कहीं गई हुई थी, और बस वही अप्सरा, वो सुंदर सी अप्सरा शिव जी के पास आ गई, और शिव जी के पास आकर उनकी जंघा पर बैठ गई। शिव के पास कितनी बड़ी गलती कर दी, कितनी बड़ी गलती। जंघा पर बैठी पार्वती जी का आगमन हो गया। जो माता पार्वती जी का आगमन हुआ और पार्वती जी ने जो देखा, क्रोध में आकर श्राप दे दिया, जा मेरे पति को संमोहित करने के लिए आई थी, तुझे दिखा नहीं ये जगत का बाप है, तू बेटी बनकर आती और जंघा पर बैठती तो मैं तुझे स्वीकार करती, माँ जैसी वात्सल्यता करती, पर तेरे मन में तो कपट भरा था। श्राप देती हूं, तू मेंढक बनकर कुएं में पड़ी रहेगी। रोने लगी, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। जैसे ही मेंढक बनने का श्राप दिया तो वो मेंढकी शिव जी के आसन के नीचे जाके छुप गई। आसन